बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। आसार है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हंगामे खूब होंगे, लेकिन विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। देखिए, ये विपक्ष का जो पास कोई मुद्दे ही नहीं है और सत्र तो ऐसे छोटा है। सत्र की तैयारी पूरी हो चुकी है और शांतिपूर्ण भी सत्र संचालित होंगे। जो सरकार के एजेंडा है, बिजनेस है, वो पूरा होगा। लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षक की बहाली में गड़बड़ी हुई, तो विपक्ष फिर उन मुद्दों को आपके माध्यम से, यानी मीडिया के माध्यम से या जनता के माध्यम से उन सवालों को स्पष्ट रखती क्यों नहीं है कि कहाँ पर धांधली हुई। एक तो कि इनकी जब मौका मिली या इनके जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तो 2 करोड़ हर साल रोजगार की बात करते थे, लेकिन रोजगार देने की बात छोड़ दीजिए और रोजगार जो था उसको भी खत्म कर दिया अवसर को। तो अब जब ये सरकार रोजगार देने के लिए, अभी सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, अब उसके कदम बढ़ाई है, यानी कि आज़ाद भारत में पहली बार 1,20,00,000 लोगों की बहाली हुई। तो इतने बड़े स्तर पर जो बहाली हुई है, अगर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज रह गई होगी, विसंगतियां रह गई होगी, तो उसको उजागर करना चाहिए। उसको महत्वपूर्ण रहेगा जो सत्र जो है? महत्वपूर्ण तो है। महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा कि अभी सरकार ने कई कीर्तिमान स्थापित किया है। जाति आंकड़ा ये दिया है लोगों के सामने। बिहार में पहली बार 91-92 साल के बाद बिहार के लोगों को जानने का मौका मिला है कि किस जाति की आबादी कितनी है। अभी आज़ाद भारत में पहली बार 1,20,000 लोगों की नियुक्ति मिली है। तो ऐसे ऐसे कीर्तिमान अगर सरकार ने उठाई है, तो इस पर चर्चा करने की जरूरत है, न कि दूसरे तीसरे बातों की चर्चा करने की जरूरत है। कोई भी सत्र जो है विधानसभा विधान परिषद का बहुत महत्वपूर्ण होता है, कोई भी सत्र, और ये शीतकालीन सत्र है तो निश्चय ही ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सत्र होते काहे के लिए, जनता के जो सवाल हैं, जो उनके जो प्रश्न हैं आम आवाम के, उसको ही उठाए जाते हैं, उनकी ही बात को रखी जाती है। तो इस तरह से वो बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। और खास करके इस सत्र में जो बिहार ने जो इतिहास रचा है, जाति आधारित जो गणना करा करके उसकी रिपोर्ट आ गई है, उसको भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। उसके लिए ये महत्वपूर्ण सत्र। विपक्ष के सवालों का जवाब के लिए तैयारी हमेशा तैयार रहते हैं। हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, सरकार हमेशा तैयार है, और उनके कोई भी जायज जो भी सवाल होंगे उसके जवाब दिए जाते रहे हैं और दिए जाएंगे। कल से बिहार विधानमंडल दल के सत्र की शुरुआत होने वाली है। उससे पहले विपक्ष कई मुद्दों को लेकर घेर सकती है, जिसको लेकर जदयू के एमएलसी संजय गांधी ने कहा कि सदन जिस तरीके से चलती है, सदन चलती रहेगी। बीजेपी के मुद्दे से हमें कोई मतलब नहीं। क्या हर वर्ष ये परंपरा है, ये 3 सेशन चलना ही है। ग्रीष्मकाल जैसे चलता है नवंबर लास्ट में, चाहे दिसंबर के फर्स्ट वीक में, वही है। बीजेपी बीपीएससी मुद्दा को लेकर घेर सकती है आप लोग सरकार की? उनके मुद्दा ऐसे चलते रहता है। हमारे नेता बहुत ही सोच समझ करके सूझबूझ से हर चीज़ पर कदम उठाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है बिहार में, तो उनका दौरा कोई रोकेगा? तो पार्टी बीजेपी के हैं, तो भाई वो मंत्री हैं तो अपना दौरा करते हैं, इसके लिए कोई रोक है उनका? क्या हर वर्ष? बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि मेरा यह विपक्ष से आग्रह होगा कि वह गंभीरता से जनता के सवालों को सदन में रखें और सरकार हर समय उनकी बातों को सुनने के लिए खड़ी है। श्याम रजक ने कहा कि महत्वपूर्ण हर एक सत्र होता है और शीतकालीन सत्र में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाति आधारित गणना का विशेष रिपोर्ट जारी करेंगे। श्याम रजक ने कहा कि विपक्ष के पास सवाल और जवाब जो भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हर समय जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। पूर्ण तो हर एक सत्र होता है। शीतकालीन सत्र में चूंकि जाति गणना का विस्तृत रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर पेश करने का काम करेंगे, उनको देखना चाहिए, गंभीरता से देखना चाहिए कि आज तक इस राज्य में, देश में जो जाति गणना के बाद जो बिहार में पता चलेगा कि किस वर्ग के लोग आज गरीब हैं, किस वर्ग के लोग अशिक्षित हैं, किस वर्ग के लोग अत्याचार से पीड़ित हैं, किस वर्ग के लोग आज भी हाशिए पर हैं, ताकि सत्र में आप लोग तैयार हैं? अरे पर विपक्ष का जवाब हो तब ना। हल्ला पार्टी को क्या जवाब दिया जाएगा?
वो सवाल लाए। हमारी सरकार हर समय तैयार है, हमारे सारे मंत्री तैयार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी सरकार मजबूती से तैयार है। उनके पास सवाल ही नहीं है, क्योंकि जनता के लिए वो नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए है। और जब उनके घर में दीमक लग गया है, वो दीमक का प्रभाव उनके मस्तिष्क पर भी पड़ गया है, उनका पहले इलाज करा ले दीमक का, और तब गंभीरता से सदन में सत्र में बैठ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक्टिविटी पर सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की, जिसके बाद राजनीति गर्म है। और इसी कड़ी में आरएलजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष अंगद कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार पर इन दिनों बेचैनी छा गई है कि कैसे प्रधानमंत्री बने, पर उनके सहयोगी उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था कि हम देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि देश में अभी वैकेंसी नहीं है, और फिर इनके जो गठबंधन के लोग हैं इनको मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी बेचैनी के कारण कभी पार्टी कार्यालय चले जाते हैं, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के जो हैं आदरणीय ललन जी, उनके यहाँ चले जाते हैं, कभी वशिष्ठ बाबू के यहाँ चले जाते हैं, कभी विजय चौधरी जी के यहाँ चले जाते हैं, और कभी श्रीमान आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी के पास भी चले जाते हैं। ये बेचैनी का कारण है, ये इससे बेचैनी देखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का को जो है साफ दिखने से लगता है कि बहुत बेचैनी हालत। बिहार में महागठबंधन की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन महागठबंधन के अंदर मुख्यमंत्री बनने के लिए होड़ मचा हुआ है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर पटना के सड़कों पर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें भावी मुख्यमंत्री उन्हें बताया गया है, जिसको लेकर राष्ट्रीय लोक जनता दल के मुख्य प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना छोड़ें और मुख्यमंत्री जी ही बताएंगे कि कब वह अपना पद तेजस्वी यादव को देंगे। ये हम लोग भी जब पटना की गलियों में चल रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं, तो हम लोग भी पोस्टर देखे हैं कि भाई राजद की ओर से भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जन्मदिन का पोस्टर लगा हुआ है। तो अब तो नीतीश कुमार जी ही बताएंगे कि नीतीश कुमार जी कब सत्ता दे रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। जब भावी मुख्यमंत्री का जब चर्चा कर रहे हैं तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने आप को भावी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, तो ये तो नीतीश कुमार जी ही बताएंगे ना कि कब उनको मुख्यमंत्री की गद्दी को सौंप रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बतलाना चाहता हूँ कि देखिए, ये मुंगेरी लाल की हसीन सपने हैं। मैं 2015 की अतीत की यार थोड़ा दिलाना चाहता हूँ 2020 में कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत छटपटाहट है उनमें, लेकिन अब नहीं लगता कि वो सपना पूरा उनका हो पाएगा, कारण कि उनके कार्यकाल को लोग देखता है उनके पिताजी के कार्यकाल का, 15 साल के वो खौफनाक मंजर का, और अभी तेजस्वी जी जब से सत्ता में आए हैं तब से जो खौफनाक मंजर वाली पुनः कहानी यहाँ दोहराया जा रहा है। तो बिहार की जनता तो इतना आश्वस्त है कि वैसे लोगों के हाथ में पुनः बिहार की सत्ता कभी नहीं जाने देगी। देखिए, पटना में श्री कृष्ण सिंह के समापन समारोह में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शिरकत की है। आपको बता दें कि समापन समारोह में मुख्य डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शिरकत की, जहां तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में भूमिहार समाज से खास अपील की। आगामी चुनाव के मद्देनजर भूमिहार समाज से तेजस्वी ने अपील करते हुए कहा कि आरजेडी से जुड़े। साथ ही तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि आरजेडी ने हमेशा भूमिहारों का विकास चाहा है और भूमिहार समाज के विकास के लिए आरजेडी ने कदम बढ़ाया है, इसलिए भूमिहार समाज के लोग अब आरजेडी से जुड़े। हम दिल से चाहते हैं कि भूमिहार समाज जो है हमारे साथ रहे। और खुले मन से हम ये भी मानते हैं कि जिस हिसाब से प्रतिनिधित्व आप लोगों के समाज को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन इसकी शुरुआत जो है कर दी जा रही है। कोई भी अच्छे काम में, शुभ काम में तो समय तो लगता